सत्येंद्र जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने अभी कहा कि आप अकेले प्रचार कर रहे हैं। सिंगल आदमी शायद अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। शायद ये देखिए गर्व की बात है कि कोरोना काल को देखकर सिर्फ एक सिंगल आदमी सत्येंद्र जी पूरे गांव में कैंपेनिंग करे, लेकिन अकेले मास्क लगा के। बहुत अच्छी बात है। शायद दूसरे प्रत्याशी For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. यहाँ पर 26 तारीख को चुनाव है, तीसरे चरण में। और सबसे अच्छी बात है जो कैंडिडेट साहब हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो एक प्रेरणा देना चाहते हैं गांव में कि जितने भी और भी सज्जन लोग हैं, बड़े छोटे, सब मास्क लगा के रखें। ये कैंडिडेट साहब है, उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इनसे प्रेरणा लेती है कि जब उम्मीदवार मास्क लगा रहे तो जनता भी कानून को फॉलो करती है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करता हूँ। श्रीमान जी नमस्कार। देखिए आपने मास्क लगा हुआ है, इसके लिए फेस वार्ता की टीम आपको सल्यूट करती है क्योंकि आप परिस्थिति देख ही रहे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त आप थोड़ा सा मास्क नीचे कर सकते हैं। सत्येंद्र जी, 26 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि जो ये जनता है, तो आप अपना गाँव का नाम बताइए। काजमबाद बूंद और आपका नाम है सत्येंद्र कुमार, सीट ओबीसी में जी। अच्छा। तो सत्येंद्र जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि काजमपुर की जो जनता है, काजमाबाद गूंज की जो जनता है, ये जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता हमें इसलिए चुनेगी, 88 में हमारे पिताजी प्रधान हुए थे। अच्छा। उस समय में जो काम उन्होंने गांव में करके दिखाए, आज तो खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा लग रहा है। उस समय गांव में 99% कच्चे रास्ते थे। उन्होंने 99% ही सारे रास्तों पे खड़ंजे लगाए जी, जो कि उस समय के हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ गांव पैसा कम आता था, कुछ गांव के योगदान से मिट्टी डलवाना, ये सब करना। आज भी 5 योजनाएं गुजरने के बावजूद भी हमारे पिताजी के लगाए हुए खड़ंजे आज भी जीवित हैं। उसी समय उन्होंने मकान बनवाए, 500 मकान गांव में बनवाए, गरीबी आवास योजना में जी। अच्छा, इंदिरा आवास योजना में। इंदिरा आवास योजना। उसके बाद से आज तक कोई प्रधान गांव में कोई मकान नहीं लाता है। या तो लैट्रिन इस बार मोदी जी ने बनवाई है या हमारे पिताजी ने बनवाई थी। मतलब गरीबों के विकास में, गरीबों को सहयोग करने में उनका इतना योगदान रहा, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। क्या नाम था आपके पिताजी का? हरगुलाल जी। तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेंगे इस बार? जी, मैं उन्हीं का खून हूँ। लोग मुझ में उनकी झलक देख रहे हैं और मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, और मैं दावा करता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जी, बात चल रही थी कुछ मुद्दे की, जी, चुनने की बात जी, वो अधूरी रह गई थी। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, लोगों की जो आशाएं हैं 5 योजनाएं देखने के बावजूद। अब मुझे एक बात आपको और बता रहा हूँ कि गांव में जो और बाकी कैंडिडेट उठे हैं, सब अपनी मर्जी से उठे, लेकिन एकमात्र मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ जो गांव में चारों तरफ जो संभ्रांत लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने सबने मिलकर मुझे उठाया। समर्थन, सबका समर्थन है गाँव में। सबका प्यार है, समर्थन है। तो मतलब आप लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब गांव के लोगों ने कहा जी, तो तब आपने ये निर्णय लिया। लोगों ने उम्मीद जगाई कि भाई ये लड़का कुछ कर सकता है। अच्छा, ये लड़का कुछ कर सकता है, क्या करने की रूपरेखा और क्या रणनीति आपने बनाई अपने मैनिफेस्टो में? रूपरेखा कई है। दरअसल गांव में अब तक मैं भी पिछली 4-5 योजनाओं से देख रहा हूँ, लोगों की सोच नाली और खड़ंजे से बाहर नहीं है। जबकि गांव में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे भी हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, जो संभव नहीं है, बहुत छोटे छोटे। एक तो नियमित सफाई, जो मुख्य काम होता था, मुख्य काम है नियमित सफाई कर्मी सरकारी तरफ से मिलते हैं, वो पर्याप्त नहीं हो पाते, लेकिन प्रधान को अपने सोर्स से थोड़ा उसकी हेल्प करके नियमित सफाई की व्यवस्था। और जैसे कि आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है मच्छरों की, उनकी वजह से बीमारी भी गांव में, बुखार बहुत चल रहे हैं, फॉगिंग की व्यवस्था, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए हमारे मैं यहाँ काजाबाद गूंज में क्रीड़ा स्थल है, लेकिन वो बिल्कुल छत विकसित हो चुका है। अब बच्चों ने अपने ही योगदान से, गांव के योगदान से, हालांकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत किया है, रुझान बच्चों में आया है। तो अगर हमें कामयाबी मिलती है, हम प्रधान चुने जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका विकास कराया जाएगा। अच्छा सर, क्या आपने स्वच्छ जल के लिए भी कुछ संकल्प लिया है? जैसे कि आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने 2024 में घर घर में जल होगा पूरे भारतवर्ष में, तो आपका भी कुछ ऐसा प्री प्लानिंग है?
नहीं, प्री प्लानिंग देखो, ये तो बहुत बड़े प्रधान के नहीं, अपने गाँव वासियों के लिए। हाँ, अपने गांव की मैं बता रहा हूँ। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से गांव में टंकी लगे, इतना बड़ा बजट प्रधान के उसमें नहीं आता कि जो टंकी लगा। लेकिन प्रयास तो कर सकते अब हैं, बिल्कुल प्रयास क्यों नहीं करेंगे, विधायक से मिलकर, बिल्कुल निधि खंड से मिलकर। प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है, अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा डेवलप हो रहा है हमारे गांव के ठीक बाहर, तो उससे कुछ एक दो केमिकल की फैक्ट्री आई हैं, उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसमें कुछ गंदा केमिकल नीचे डाला जा रहा है। तो हमें लग रहा है इंडस्ट्री और बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो ये समस्या तो, हाँ, ये समस्या तो हमारे सामने आने वाली है, बड़ी समस्या है सर। इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्वच्छ जल की व्यवस्था पूरे गाँव में हो। मतलब आपकी जो मुख्य योजना है, स्वच्छ जल, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, सफाई, जो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में इस वक्त आप स्थिति देख भी रहे हैं जी, सफाई तो मुख्य है। एक चीज़ और है जी, जो मेरे दिमाग में है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं, ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जी, जी, कि सभी लोगों तक नहीं पहुँचती, लोग वंचित रहते हैं। जो लोग टच में ब्लॉक के या अधिकारियों के टच में रहते हैं, कुछ ही बहुत छोटा वर्ग, वो उसका लाभ उठा लेते हैं। ये इसमें पारदर्शिता बरतने की जरूरत है कि पंचायत भवन पर सारी योजनाओं की जानकारी हो और लोगों को दी जाए, जिससे सभी उससे लाभान्वित हो सके। ये मैं बहुत कमी नोट करता हूँ पिछले बहुत सारे कई वर्षों से। चलिए, अब जब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया तो मैं भी आपसे मुद्दे की बात कर लेता हूँ। अभी मैं घूम रहा था बाहर, नौजवानों से बात कर रहा था, लड़कों का कहना है कि हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। क्या इस बात पे सच में वास्तविकता है? नहीं, खेल का मैदान है, खेल का मैदान तो है, लेकिन जो वो बना था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया, डेवलप नहीं है सही तरीके से, मेंटेनेंस नहीं किया गया उसका। हाँ, वो गांव से थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी हो गया। तो आप उसको मेंटेन करेंगे? हाँ, उसको मेंटेन अगर जनता चुनती है तो। जी जी जी, बिल्कुल मेंटेन। ये थे सत्येंद्र जी। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, चुनावी प्रचार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र देश है, और बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से। लेकिन इनकी एक बात मुझे मेरे दिल को छू गई। सिंगल वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं, क्यों जी? वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं, सिंगल कंपेनिंग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भीड़ भाड़ से बच भी रहा हूँ, लोगों को बचा भी रहा हूँ। और सबसे अच्छी प्लस पॉइंट, एमए कर रखा है, क्वालिफाइड, पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि। यहाँ से अगर जनता चुनती है तो हमारे देश को मिलेगा जो समझता है अधिकार, कानून क्या होता है और लोगों की हेल्प किस तरीके से की जाती है, पूरी कई सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके फादर भी एक भूतपूर्व प्रधान है, उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से। जनता तय करेगी कि 26 तारीख को सत्येंद्र जी का क्या निर्णय होता है, जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन का फैसला। इसी के साथ दूंगा मैं इजाजत, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ। धन्यवाद।